अब हम बात करते हैं वाटर इकोसिस्टम की, और वाटर इकोसिस्टम को हम लोग हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम कहते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं तो पानी जो है वो दुनिया के अंदर 71% है, और 71% पानी का मतलब है कि आपकी जितनी भी ज्यादा लाइफ है, जितनी भी आपकी मोस्टली लिविंग थिंग्स है, वो ज्यादातर वाटर के अंदर सर्वाइव करें। अब वाटर के अंदर लिविंग थिंग्स की सर्वाइवल के लिए जाहिर बात है एयर वाटर के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और जो है वो गैसेस की एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो एडिकेट होना चाहिए। तो हम लोग इस बेसिस पे वाटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये वो पानी इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन सबसे कम होती है। अगर मैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करूं तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो आपके पास 1 ग्राम्स या लेस देन 1 ग्राम्स होती है, जबकि आपके जो सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम होता है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो मोर देन 12 ग्राम्स होती है। यानी कि अगर मैं पानी के 1 लीटर को देखूं तो उसमें 12 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट होगी, वो सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम में होगी। सो दैट्स वाई वहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी अडेप्टिव होती है टू लिव इन द हाई सॉल्ट कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट। और इसीलिए अगर मैं सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम के जानवरों को उठाकर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में डाल दूंगी तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो अडेप्ट हुई है सॉल्ट के अकॉर्डिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में। तो हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारे पास दुनिया के अंदर जस्ट लेस देन 1% है, जबकि ज्यादातर जो है वो हमारे पास सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम होता है जो कि 71% अर्थ की सरफेस को कवर करता है। अब जो पानी होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इतनी तेजी से चेंज नहीं होता। आप लोगों ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर वाटर के पिक्यूलियर बिहेवियर को स्टडी भी किया था, और उसमें यह था कि जो वाटर है उसके अंदर टेम्परेचर चेंज इतना शार्प एंड ग्रेजुअल नहीं होता जितना लैंड पे होता है। सो दैट्स वाई पानी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो स्लोली मेंटेन होता है, और नियरली ऑल द टाइम पानी के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो एक खास एनवायरनमेंट यानी एक खास नैरो रेंज में टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन हुआ होता है। फिर उसके बाद हम एनर्जी की बात करते हैं। पानी के ऊपर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो जो पानी की अपर लेयर होती है उस पर सबसे ज्यादा जो होता है वो एनर्जी होती है। सनलाइट की बात, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं आफ्टर 200 मीटर पानी के अंदर जाने के बाद जो पानी की डेप्थ में जो सनलाइट होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और जब लाइट नहीं होगी तो जाहिर बात है प्लांट्स नहीं होंगे, और जब प्लांट्स नहीं होंगे तो वहां पे रहने वाले जानवरों की तादाद वो वाली होगी जो कि डिकम्पोजर्स हों, या जो कि जो है वो बकाया जो स्क्रेप्स होते हैं अदर एनिमल्स उन पर सर्वाइव करते हों, जिन्हें हम लोग डेट्रीवर्ड्स कहते हैं। तो पानी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है, पानी की इंटेंसिटी के, पानी की डेप्थ के बेसिस पे लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो वेरी कर रही होती है। उसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके सेडिमेंट में होते हैं, और इसकी नेचर में बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जहाँ पे लाइट नहीं होगी तो वहाँ के रहने वाले जानवरों को अपनी लाइफ को सर्वाइव करवाने के लिए वो जमीन के जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स से मुराद ये है कि वो चीजें जो कि पानी के अंदर आकर गिर जाती हैं, इस तरह से जो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो पानी के बॉटम पे इस तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं, और इनको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि इन सेडिमेंट्स पे गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं मोस्टली जमीन के बॉटम पे यानी कि ओशन के फ्लोर पे पाए जाते हैं, और वहाँ पे क्योंकि सेडिमेंट ज्यादा होती है इट मीन्स कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, और वो लोग जो होते हैं वो उसी पे गुजारा कर रहे होते हैं। फिर हम पानी की बात करते हैं, क्योंकि ये वाटर एक्वेटिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर जो पानी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन वहाँ के जो रहने वाले जानवर होते हैं उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से अडेप्ट किया हुआ होता है कि वाटर उनके सेल्स को ब्रस्ट ना करवा दे, यानी पानी जो है वो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो एक खास लेवल में हो, और अगर वो लेवल से ज्यादा होगा तो वो जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं सर्टेन मैकेनिज्म के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर वाटर को एक खास लिमिट में, एक खास लेवल में मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम की। प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके पास फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कितना हो रहा है, कितना बायोमास क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पानी और टेम्परेचर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इजीली एब्जॉर्ब हो सकती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जो है वो पानी के अंदर मौजूद होती है। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी जो है वो इकोसिस्टम के अंदर वाटर की जो है वो प्लांट्स जो है वो करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ लाइट इंटेंसिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। सो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं ओशन को या किसी भी वाटर की सरफेस को, तो जो पानी की ये जो अबव 200 होगी, ये जो ऊपर वाली जोन होगा पानी का, वहां पे बिकॉज ऑफ द हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई गैसेस यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन या प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी।
और जैसे जैसे हम लोग बॉटम पे मूव करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अबाउट द प्रोडक्टिविटी, आपने हमेशा फोटोसिंथेसिस को माइंड में रखना है। जो जगह फोटोसिंथेसिस के लिए बेहतरीन होगी वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जहां पौधे होंगे वहां उन्हें खाने वाले जानवर भी होंगे। सो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर ये जो अपर रीजन है इसमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सो दैट्स वाई यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। और जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनको प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले स्मॉल फिशेस, क्रस्टेशियंस, क्रैब्स और जो दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि स्मॉलर इन साइज हैं और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, वो यहाँ पे इस एरिया में सबसे ज्यादा होंगे। जबकि जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाले एरिया में इन एनिमल्स के रिमेन्स और डिकम्पोज मटीरियल होगा जिसे हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। तो वो जो नीचे वाला एरिया होगा वहां पर वही जानवर पाए जाएंगे जो कि इन सेडिमेंट्स के ऊपर फीड करते हैं या इन सेडिमेंट्स को खाते हैं, और इनको हम लोग डेट्रीवोरस एनिमल्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे वाटर के अंदर जो सर्टेन कंडीशंस होती हैं वो वाटर की प्रोडक्टिविटी या वाटर के अंदर लाइफ के सर्वाइवल को पॉसिबल बनाती हैं। थैंक यू।